Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Students, from today we are going to start tenses. We have a compulsory question in section A. Choose the correct tense. Tenses, you guys know very well, we have three types of tenses: present, past, and future. In every tense, we have four kinds: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay? We are starting with present simple tense. Question is, choose the correct present simple. Now question is how to choose the correct present simple tense. For choosing the correct tense, we should know the identification. Identification should be in your mind. Let me repeat it. सेक्शन ए आता है हमारे पास पेपर में. उस सेक्शन ए में कंप्लीट ग्रामर है. उसकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हम कर चुके हैं आर्टिकल्स की. आर्टिकल्स के बाद अब हम टेंसेस स्टार्ट करते हैं. टेंसेस प्रेजेंट में है हमारे पास, पास्ट में है और फ्यूचर में है. 3 टेंसेस हो गए. अब इन टेंसेस में भी कुछ काइंड्स हैं. हर टेंस की अपनी एक काइंड है. 4 काइंड्स हैं हर टेंस की. नंबर 1 इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी कहते हैं. नंबर 2 कंटिन्यूअस, जिसको आप प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. नंबर 3 परफेक्ट. नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी आर स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस से. अगर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को चूज करना हो तो उसके लिए जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि जो पहचान होती है, वो पहचान है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज द आइडेंटिफिकेशन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जिसको आप प्रेजेंट वर्ब भी कहते हैं. इसका एक नाम प्रेजेंट वर्ब भी है, यानी ग्रामेटिकल नेम इसका प्रेजेंट वर्ब ही है. और कॉमनली हम इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं. फर्स्ट फॉर्म वर्ब कंपलसरी होगी हर सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल के. लेकिन फर्स्ट फॉर्म किस तरह यूज की जाएगी, इसका एक तरीका होगा. What are first forms? First forms क्या होती हैं? Go, come, sleep, drink, break, etc. और कितनी ही हैं. ये तमाम वो वर्ब्स हैं जिनको आप प्रेजेंट में इंक्लूड करते हैं या फर्स्ट फॉर्म में इंक्लूड करते हैं. अब हर सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है जिसको आप फॉर्मूला कहते हैं, मेथड कहते हैं, या वे ऑफ मेकिंग या डूइंग समथिंग कहते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने का तरीका क्या है, या कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का करेक्ट होगा? हर वो सेंटेंस जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा जो बोर्ड पे मेंशन है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस को आप चूज करेंगे. वरना आप उसको पास कर देंगे और दूसरे सेंटेंस को चेक करेंगे, यानी इसको स्किप कर देंगे और दूसरे सेंटेंस को चेक करेंगे वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल और नॉट, कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं है. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आप सब जानते हैं. सब्जेक्ट होता है आपका डूअर ऑफ एन एक्शन. डू माने करना, डूअर माने करने वाला. किसी भी काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट. हर सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है. आपने सब्जेक्ट से, आपने देखा सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद होगी. बीच में इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होगा. ना इज एम आर, ना विल, ना शैल, ना वॉज, ना वर, ना डू, ना डज. अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है. हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा,
डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब क्या है? ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इट इज एक्चुअली एक्शन। ये एक्शन होता है सब्जेक्ट का, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रिसीवर ऑफ एक्शन। लास्ट में आप यूज कर देते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन, किसी भी काम के मौसूल करने वाले को। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ योर सेंटेंस। क्या सीक्वेंस हो गया? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ये आपका सीक्वेंस हो गया, यानी कि ये उसका अरेंजमेंट हो गया या तरतीब हो गई। नाउ एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। क्या आया सेंटेंस में? सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, उसके बाद आपका जो है आगे वाला पार्ट आ गया, एडवर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए। एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां पे मौजूद है। आई गो टू स्कूल, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यहां पे आई एम गो टू स्कूल कर दूं या आई विल गो टू स्कूल कर दूं या आई शैल गो टू स्कूल कर दूं। प्रेजेंट सिंपल में नहीं हो सकता। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब मौजूद है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2, वी ड्रिंक कोल्ड वाटर। वी आ गया आपका सब्जेक्ट, ड्रिंक आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोल्ड वाटर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, सीक्वेंस वही है, तो ये हो गया आपका करेक्ट प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। नंबर 3, यू ब्रेक द सिग्नल। यू आ गया सब्जेक्ट, ब्रेक हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द सिग्नल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यू ब्रेक द सिग्नल, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। अब यहां पर ब्रोक हो, विल ब्रेक हो, वो आपका करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। नंबर 4, दे ऑलवेज कम लेट। दे सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, कम आ गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अभी आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आया कि कहा था मैंने कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ यूज नहीं होगा। वो कुछ में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे ऑलवेज होता है, नेवर होता है, समटाइम्स होता है, ऑफन होता है। ये तो वो वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ रेगुलरिटी होते हैं। इनका मामला अलग है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। नेक्स्ट आ गया पीपल वर्क हार्ड। पीपल सब्जेक्ट हो गया, वर्क आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया डॉग्स बार्क। डॉग्स प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट हो गया आपका, बार्क वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप ये देखें कि स्टार्ट में प्रोनाउन भी यूज हो सकता है और नाउन भी यूज हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। काम करने वाला जाहिर सी बात है या तो कोई पर्सन होगा, उस पर्सन में या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि इमरान, अली, जावेद, नताशा, समीना, सारा, ये नाम होंगे। या हो सकता है कंट्री नेम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि नाउन्स के बजाय प्रोनाउंस दिए गए हों, जो कि आम तौर पर होता है, जैसा कि आई, वी, यू, दे, ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया मामला आई, वी, यू, दे और पीपल और डॉग्स यानी कि प्लूरल का। अब एक हमारे पास नोट है, नोट का मतलब है टू रिमेंबर, इसको याद रखना है आपने। वर्ब्स एंडिंग विथ, जब वर्ब्स का एंड हो रहा हो किसके साथ? एस एस, एस एच
CH, X, O एंड Z। जब आपके वर्ब्स एंड हो रहे हो SH पे, अब SH पे कौन सा वर्ब एंड हो सकता है? अगर हम यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया एक बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल PUSH, पुश। पुश क्या हो गया? वर्ब के एंड में SH आ गया। इसी तरह से SS हो गया PRESS, प्रेस हो गया। प्रेस के बाद आ गया CH। वर्ब के एंड में अगर CH मौजूद है, जैसा कि टीच, जैसा कि कैच, TEACH, कैच हो गया। अगर वर्ब के एंड में O मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल डू हो गया या गो हो गया, ओके। अगर वर्ब के एंड में X मौजूद हो, जैसा कि COAX, कॉक्स हो गया। रिमेंबर, याद रखिए, अगर वर्ब के एंड में SS मौजूद हो, SH मौजूद हो, CH मौजूद हो, O मौजूद हो, X मौजूद हो या Z मौजूद हो और आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर? थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स बीइंग टॉक्ड अबाउट द पर्सन एंड दैट इज सिंगुलर। आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो सिंगुलर हो तो आप उसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आप वर्ब के एंड में कुछ एडिशन करते हैं। क्या एडिशन करते हैं? अगर SS, SH, CH, X, O या Z मौजूद हो तो आप ES ऐड करते हैं। अदरवाइज वरना आप क्या करते हैं? S ऐड कर देते हैं, वरना आप S ऐड कर देते हैं। कब कर देते हैं? जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यहां पर एग्जाम्पल अपनी ले लेते हैं, जैसा कि ही, शी, इट, अ बॉय या अली। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसा कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, अ बॉय, अ गर्ल, पाकिस्तान, कराची या अली, इमरान, जावेद, नताशा, मलिहा, मदीहा या कोई भी सिंगुलर नेम हो या किसी इंस्टीट्यूशन नेम हो सिंगुलर, तो आप क्या करते हैं? वर्ब के एंड में या तो ES ऐड कर देते हैं अगर ये अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं वर्ब के एंड में, वरना आप सिर्फ S ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने क्या किया था? आई गो टू स्कूल ऑन फुट। अब यही सेंटेंस हम बनाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो आपका सब्जेक्ट बन जाता है ही। गो से आपने गोज में चेंज कर दिया। क्यों गोज में चेंज कर दिया? वर्ब एंडिंग पे O मौजूद है। जब भी वर्ब एंडिंग में O मौजूद होगा तो आप क्या करेंगे? ES ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया? ही गोज हो गया। अगर ऑप्शन में ही गो दिया जाए तो आप उसको स्किप कर देंगे, वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। दैट विल बी इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस होगा जिसमें वर्ब के एंड में एडिशन मौजूद हो, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। नेक्स्ट, शी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। शी सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, अफर्मेटिव है, तो इसीलिए आपने वर्ब के एंड में S ऐड कर दिया है, तो ये बन गया शी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। शी ड्रिंक कोल्ड वाटर होगा तो सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ये आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट। इट रेन्स हियर मच इन जुलाई। इट सब्जेक्ट है, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपने क्या किया? वर्ब के एंड में S ऐड कर दिया। हम यहां पे ES ऐड नहीं करेंगे। ES ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वर्ब के एंड में SS, SH, CH, X, O या Z मौजूद नहीं है, तो आपको यहां पर कोई भी एडिशन करने की
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने यहां पर ES को ऐड कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर्फ आपको S ऐड करना है। द डॉग बार्क्स, अब अपोजिट हो गया, देखें यहां था डॉग्स बार्क, क्या था मामला, डॉग्स प्लूरल, तो आपने वर्ब को क्या किया, एडिशन के बगैर कर दिया। अब यहां पे क्या हो गया आपका, द डॉग, डॉग सिंगुलर हो गया। जब डॉग सिंगुलर है तो आपने वर्ब के एंड में S ऐड करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है नाउन से, तारिक प्रेसेस द बटन, प्रेस डबल S आ गया वर्ब के एंड में, तो आपने ES ऐड कर दिया। तारिक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपने क्या किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर को जब वर्ब के साथ ऐड किया तो आपने इसमें एडिशन करना था वर्ब के एंडिंग में। वर्ब के एंडिंग में आपने एडिशन क्या किया, ES का एडिशन किया। जब आपने ES का एडिशन कर दिया तो ये बन गया प्रेसेस, ही प्रेसेस द बटन। अंडरस्टैंड? तो हम कैसे चूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कंपलसरी। पहले तो ये बात हम क्लियर करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंपलसरी है। नंबर 2 हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों में एक चीज सिमिलर है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, सेंटेंसेस की भी काइंड्स होती हैं। क्या काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की, जिसको आप फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ये जो भी हमने अभी तक सेंटेंसेस बनाए हैं इनको हम कहते हैं अफर्मेटिव। इन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि चूज द करेक्ट अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल या असर्टिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल, तब भी आप यही फॉर्मूले के हिसाब से जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उनको सिलेक्ट करेंगे आंसर के लिए। अफर्मेटिव और असर्टिव के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। समझ रहे बात को? क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अच्छा, नाउ वी हैव गॉट सम होमवर्क। अब हम इसके बाद लेते हैं कुछ होमवर्क। देखो, होमवर्क लेने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि टू कन्वर्ट सेंटेंस, यस, टू कन्वर्ट टेंस फ्रॉम अदर टेंस। हम और दूसरे टेंसेस से अपने सेंटेंसेस बनाएंगे यहां पे, ठीक है? कैसे बनाएंगे? आई राइट इट ऑन द बोर्ड एंड यू पीपल शुड फॉलो मी। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। सेंटेंस नंबर 1, दे wrote a letter. They wrote a letter, right? We grew crops. Okay. Number 3, children
played in the garden. Children played in the garden. Sentence number 4. Birds flew in the air. Birds flew in the air. Next sentence. In all these sentences you have to change the verb. For example, we have got rode, we have got grew, we have got played, we have got flew. You have to change the verb into present. Next sentence. People caught the thief. People caught the thief. Number 6. The teacher taught a new lesson. The teacher taught a new lesson. Okay, you guys have to find out present verb, okay, and then you have to use in sentences according to subject. देखो जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट हो वहां पे कोई एडिशन नहीं होगा वर्ब के एंड में. जहां पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा वहां पे वर्ब के एंड में आपने एडिशन करना है. एडिशन कैसे करना है आपको? अगर एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड मौजूद हो तो आपको ई एस ऐड करना है, अदरवाइज आप सिर्फ एस ऐड करेंगे. इस तरह से आप सेंटेंसेस में एडिशन करेंगे, यानी वर्ब में एडिशन करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी शैल प्रैक्टिस negative and interrogative sentences of present simple. If still anybody got any problem, most welcome to ask me. Do a great care of yourselves. Allah Hafiz.